हेलो दोस्तों, वेलकम टू इसके क्लासेस। ऐसे क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है कि पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों फाइनली जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। पीजीटी 2022, ठीक है। तो 2022 की दोस्तों वैकेंसी पीजीटी की आ चुकी है। तो इसमें क्या है दोस्तों, क्या जो है शैक्षिक अर्हता होगी, ठीक है। एज लिमिट क्या होगी, सैलरी क्या होगी, ठीक है। इसमें जो है कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, कैसे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा दोस्तों, ठीक है। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज ही की है, 9 तारीख की ये नोटिफिकेशन है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 02। ये विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता की वे है, ठीक है। ये इसलिए 02 है वैकेंसी दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट वैकेंसी 01 जो है टीजीटी की है। तो दोस्तों मैं टीजीटी का भी जो टीजीटी का भी वीडियो जो है अपलोड कर दिया हूँ मैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप टीजीटी का भी जो है कि वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या शैक्षिक अर्हता है, क्या एज है, क्या सैलरी है, क्या सब कुछ उसमें मैं बताया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये जो फॉर्म है पीजीटी का 2 भाग में भरा जाएगा, भाग 1 और भाग 2 में, ठीक है। तो भाग 1 में क्या करना है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन है। सबसे पहले पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है दोस्तों 9, ठीक है। यानी आज से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ठीक है। 9/6/2022 से ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु जो है प्रारंभिक तिथि, मतलब आज से आप जो अपना पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 जो है पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 3 जुलाई है। और शुल्क जमा करने की जो डेट है दोस्तों, लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 में क्या करना, भाग 2 में क्या करना दोस्तों, वही जो फोटो इमेज वगैरह वगैरह अपलोड करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट कास्ट कैटेगरी वगैरह वगैरह इसमें जो है मेंशन करना पड़ता है। तो ये भाग 2 में है। शैक्षिक अर्हता भी इसी में भरना पड़ता है। तो ये जो है 9 जुलाई तक, यानी फाइनली आपको 9 जुलाई तक जो है फॉर्म को सबमिट करना है। और लेकिन फीस सबमिट जो है आपको 6 जुलाई तक कर लेना है, ठीक है, लास्ट डेट है। और फाइनल सबमिट आपको जो है 9 जुलाई तक कर लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिख रखा है सीधे सीधे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त जो है 600 टोटल पद जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 624 है। 624 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु जो है अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है, ठीक है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति जो है अध्ययन कर लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी 624 वैकेंसी है, समझ रहे हैं। बहुत ही कम वैकेंसी है, जो कि बच्चे अनुमान लगा रहे थे, लोग अनुमान लगा रहे थे कि टीजीटी पीजीटी मिला के टोटल 27-28 हज़ार वैकेंसी जो है अभी पेंडिंग में है, ठीक है। जो है कि मतलब रिक्त पद हैं जो है 27-28 हज़ार। पर यहाँ पे देख रहे हैं चॉकलेट थमा दिए, लॉलीपॉप थमा दिए बच्चों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग को दोस्तों की, आप लोग को इन्होंने 624 पद, मतलब क्या है 624 पद में, तो जानते हैं ना कि सरकार कुछ भी कर ले या कोई कुछ भी कर ले, नकल माफिया की कमी नहीं है। 624 पोस्ट में आधी पोस्ट तो नकल माफियों से भर जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आजकल तो आप समझ सकते हैं ना कि मेहनत करने वाले बेचारे रह जा रहे हैं। और पर यही है कि आपको हार नहीं माननी है। चलिए ये दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं। यहाँ लिख रखा है कि अभ्यर्थियों द्वारा जो है चयन बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट आप देख लीजिए दोस्तों। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है, www.upsc जो है ssb.org पर जो है ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से अगर फॉर्म आप भरते हैं तो आपका फॉर्म जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों 102 है, मतलब यहाँ पे जो है कि दूसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए जो है निर्धारित सभी पात्रता शर्तों के धारण करते हैं, ठीक है। यानी सब कुछ सुनिश्चित कर लें, मतलब आपको जो है कि लास्ट डेट तक सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, आपकी बीएड की डिग्री, सब कुछ जो है लास्ट डेट तक आपको होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे यही लिख रखा है सीधी सीधी चीज़ों, मतलब शब्दों में यहाँ लिखा है, इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। मतलब जो आप फॉर्म में भरेंगे उसी हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। वही सब छप के आ जाता है। अगर और कोई दिक्कत आप गलत भर देते हैं कोई चीज़, तो इसमें जो है कि आयोग जो है जिम्मेदार नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रवक्ता संवर्ग, ठीक है। प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय में, इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करूंगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है
संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा दोस्तों। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पृथक यहाँ पे एक से अधिक सब्जेक्ट में जो है विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है विज्ञापन की पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो दोस्तों अब क्या घटेगी, इतना कम तो दे ही रखे हैं, अब क्या घटना है इसमें। अब इसमें बढ़ा दें, वही बच्चों के लिए जो है दो, आप लोग के लिए, सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी अगर पदों की संख्या बढ़ा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर भाषा, अगर आप जो भी चूज करते हैं, यहाँ पे लिखा भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, अतः हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में। ठीक है, तो इस भाषा को भी आपको ढंग से ही जो है कि वहाँ पे चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर एक बार जो है कि सिलेक्ट कर लिए तो उसी भाषा में आपका प्रश्न पत्र दिखाई नहीं देने लगेगा। यहाँ पे लिख रखा है निम्नलिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं होगा। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, और यहाँ लिख रखा कि EWS वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 10% जो है आरक्षण है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन, इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 9 जुलाई है। मतलब 9 जुलाई भी मैंने जैसे कि ऊपर बताया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन अगर आप सबमिट कर देते हैं फाइनली, तो किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो पेपर कराया जाएगा दोस्तों, तो 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक के बीच में आपका पेपर कराया जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, ये टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी जो है संक्षिप्त अनुदेश है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें, तत्पश्चात ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य अनुदेश द्वारा जो है उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों द्वारा इनका जो है सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। ठीक है, यानी सब कुछ आपको पढ़ लेना है दोस्तों। हालांकि इसमें मैं सब कुछ आपको बता ही रहा हूँ, आपको बस ध्यान से सुनना है। यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर जो है क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थियों को जो है ऑन नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, इस पर जो है जाके क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों ये फॉर्म जो है 3 चरण में भरा जाएगा। कैंडिडेट का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस पेमेंट होगा, फीस भुगतान होगा, फिर फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। ठीक है, उसके बाद प्रथम चरण में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताई दी, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरे चरण में आप देख सकते हैं शुल्क जमा होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तीसरे चरण में दोस्तों यहाँ पे शुल्क जमा में देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल वालों की दोस्तों 700 फीस है, आवेदन शुल्क है, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 50 है, यानी टोटल 750 शुल्क है जनरल की। EWS की यहाँ पे 600 फीस है, 50 रुपया जो है यहाँ पे आपका जो है कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, टोटल 650 है। और यहाँ पे OBC का दोस्तों 700 है, और यहाँ पे 50 रुपया जो है आप देख सकते हैं 50 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, टोटल 750, यानी जनरल और OBC का जो है 750 है, और EWS वालों का 650 है, और अनुसूचित जाति का यहाँ टोटल जो है कि 450 है, अनुसूचित जनजाति का 250 है। ठीक है, ये फीस है। तृतीय चरण में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। तृतीय चरण में आपको वही बनना है, सब कुछ आपका जो है कि शैक्षिक अर्हता वगैरह वगैरह भरना है। ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फोटो और सिग्नेचर। आइए दोस्तों फोटो का साइज़ देख लेते हैं और सिग्नेचर का। तो सबसे पहले फोटो का साइज़ यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 मतलब 3.5 सेमी चौड़ा तथा 4.5 सेमी जो है लंबा, तथा हस्ताक्षर जो है 3.5 सेमी चौड़ा और 1.5 सेमी जो है लंबा, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर की जो साइज़ है ये आपकी 5 KB से लेके 30 KB तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 5 KB से कम होना चाहिए। ठीक, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ जो है रंगीन और निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फोटो का आकार देख लेते हैं। 35 मिमी दे रखा है, यानी 1.4 इंच इंटू जो है 1.75 इंच का होना चाहिए। ठीक है, फोटो के लगभग 70% भाग में जो है चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि आप लोग इतने समय से फॉर्म भर रहे हैं, ये सब तो नॉर्मली चीज़ें वो एक्सेप्ट
एक्सेप्ट सभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका जो है कि सब कुछ फ़ोटो वोटो जो है नया होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है चेहरा की पूर्ण छवि जो है दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि दोनों कान जो है आपका दिखाई देना चाहिए साफ़ सुथरा, और यहाँ आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, ठीक है। फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद और हल्के रंग की होनी चाहिए, ठीक है। पृष्ठभूमि यहाँ पे सफ़ेद या तो फिर हल्के रंग का होना चाहिए, ठीक है, बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा तत्पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा जो है आवेदन में भरी गई सूचनाओं के सत्यापन की घोषणा डिक्लेरेशन करनी होगी। फॉर्म के निचले हिस्से में जो है घोषणा पत्र दिखाई देगा, इसमें जो है अभ्यर्थी यस करके जो है फाइनल सबमिट कर देगा। यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, समय सूचना सही निर्देशानुसार ऑनलाइन भरकर आवेदन फॉर्म का दूसरा भाग जो है निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में जो है फॉर्म को अपूर्ण माना जाएगा। यानी आप फी पेमेंट कर दिए हैं पर जो है दूसरा भाग उसका फॉर्म नहीं भरे हैं, जो है भाग 2 नहीं भर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं फाइनली सबमिट, तो भी आपका फॉर्म जो है अधूरा माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रिक्त पदों के बारे में दिखाया है जो कि मैं पहले बता रखा हूँ। 624 पद हैं जो कि बहुत कम पद है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं, आयु सीमा क्या है, तो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर SC ST वगैरह वगैरह इनमें जो है कि दोस्तों छूट है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वेतन है, ठीक है। यहाँ पे जो है सैलरी आपकी है, सैलरी 47,600 से स्टार्टिंग है और 1,51,100 रुपया, मतलब 1.5 लाख के आसपास सैलरी है इसकी। मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी है दोस्तों, एक बार लग जाता है तो आपकी लाइफ बन जाती है। ये ग्रेड पे जो है 4800 है, लेवल जो है आपका 8 है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आरक्षण के बारे में दे रखा है। आरक्षण सिर्फ यूपी के निवासी ही ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी ही ले सकते हैं। अगर आप आरक्षण लेते हैं तो आपको जो है दोस्तों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SC के हैं तो SC के, और ST के हैं तो ST, OBC हैं OBC, और EWS हैं तो EWS, और आपके पास एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन, और भूतपूर्व है तो भूतपूर्व का, और स्वतंत्रता संग्रामी, इन सब का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपने पास। यहाँ पे परीक्षा केंद्र के बारे में दे रखा है दोस्तों, सभी जनपद मतलब 75 जिलों में आपका कहीं भी सेंटर जा सकता है, ठीक। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र अंकित केंद्र पे इतर मतलब दूसरे केंद्र पे चला जाता है तो आपका जो है मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरे के रोल नंबर पे बैठ जा रहे हो या इधर उधर चले जा रहे हो, आपका जो परीक्षा केंद्र है आपको वहीं जाना है और अपने रोल नंबर वाइज बैठना है, ठीक है। अब भर्ती प्रक्रिया के बारे में, यहाँ प्रवक्ता पद पर जो है चयन लिखित तथा साक्षात्कार आधार पर जो है अधिसूचना संख्या जो है इतना से जो है आपका 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एवं चयन आयोग नियमावली जो 1998 में विहित क्रमानुसार होगी, ठीक है। बोर्ड पद के लिए जो है लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताएं हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है लिखित परीक्षा के आधार पर जो है 85% अंक और साक्षात के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति के विभाजित किए जाए अर्हता पे। मतलब ये दोस्तों यहाँ पे जो है कि इंटरव्यू PGT वालों का क्या होता है कि इंटरव्यू वगैरह वगैरह भी होता है। यहाँ पे लिखा कि सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक है, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3%, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर जो है 3% है, निम्नलिखित योग्यताओं के आधार पर 5% अंक जो है आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर डायरेक्ट उपाधि रखने के लिए 2% अंक है, शिक्षा पर स्नातक M.Ed की उपाधि अगर आपके पास है तो आपको 2% अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर आप M.Ed कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। शिक्षा स्नातक B.Ed की उपाधि रखने के लिए 1% अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है, उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। राज्य की टीम माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर से खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने की, मतलब ये सब अगर आपके पास सर्टिफिकेट है दोस्तों तो आपको जो है नंबर मिलेंगे इतने, ठीक है। फिर से देख लीजिए, आप शिक्षा पर स्नातक M.Ed किए हैं तो आपको 2 नंबर मिलने हैं, और डायरेक्ट उपाधि रखने वालों के लिए भी 2% अंक मिलने हैं दोस्तों। यहाँ पे अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर आपको 3 अंक मिलेंगे, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3 अंक मिलेंगे, सामान्य ज्ञान के आधार पर आपको 4% अंक मिलेंगे, ठीक है। ये किस में है दोस्तों, तो ये साक्षात्कार के आधार पर जो 10% अंक मिलते हैं उसके बारे में। यहाँ प्रवक्ता, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिखा प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी। लिखित परीक्षा दोस्तों 425 अंक की होगी। साक्षात्कार परीक्षा जो है टोटल आपका इंटरव्यू जो है 50 नंबर का है, ठीक है। साक्षात्कार परीक्षा जो है दोस्तों वो इंटरव्यू है आपका, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका 50 नंबर का है, और आपका लिखित परीक्षा दोस्तों जो है 425 नंबर का है, ठीक है। 425 नंबर का है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा जो है 425 अंक है, साक्षात्कार परीक्षा 50 मतलब ये जो इंटरव्यू होगा आपका 50 नंबर का है। यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम जो है ग के निहित व्यवस्थानुसार विशेष योग्यता पर आधारित डॉक्टर की उपाधि और एमएड बीएड की उपाधि स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता वगैरह वगैरह की हैं, तो आपको इसमें भी 25 अंक तक मिल सकते हैं जोड़ जाड़ के। टोटल जो दोस्तों 500 अंक का है यहाँ पे, ठीक है, टोटल आपका 500 अंक है, ठीक। उसके बाद लिखित परीक्षा संवर्ग में जो है दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है हेतु अभ्यर्थियों के लिए जो है विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें जो है 425 अंकों का एक प्रश्नगत होगा। टोटल 125 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और एक क्वेश्चन जो है 3.4 अंक का होगा, ठीक है, 3.4 अंक का होगा, ठीक है। और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद दोस्तों लिखा है समयावधि आपका कितना होना चाहिए, तो 2 घंटे का आपका समयावधि होगा। उसके बाद लिखा प्रश्नगत का स्वरूप, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आधार उत्तर के लिए जो है आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है। उसमें से जो है कि आपको उत्तर जो है लगाना, यहाँ पे जो है कि दोस्तों ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है आपको, ठीक है, बबल करने के लिए। यहाँ पे साक्षात्कार मेरिट लिस्ट जो है अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा पद प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संरक्षण हेतु जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। चयन हेतु पैनल पे क्या लिखा है दोस्तों, तो अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंकों के योग्य आधार पर जो है प्रवक्ता संवर्ग के चयन हेतु जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली के 1998 के नियम जो है इतना के अनुसार जो है व्यक्ति रिक्त पदों के अधिक जो है 25% से अधिक समयकेतिक पैनल जो है मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। वही दोस्तों जो मैं बताया था खेल कूद वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, चलिए मैं मेन चीज़ें आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों अगर आपकी शादी हुई है और आपकी 2 पत्नियाँ हैं तो आपका जो है आप जो है कि ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको छाट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें शारीरिक दृष्टिकोण लिख रखा है, तो ये आप नोटिफिकेशन ये इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लें दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए दोस्तों सब कुछ बता दिया, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पे लेवल क्या होना चाहिए, सब कुछ इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब आवेदन की पूर्व अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश, मतलब इसमें कोई अभ्यर्थी जो है अनर्ह होने के संबंध में चयन बोर्ड का न्यूनतम अंत्य होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी सभी अभ्यर्थियों में आवेदन अपनी आरक्षण श्रेणी आवश्यक अंकित कर लें, ठीक है। अगर कोई आरक्षण लेता है दोस्तों तो अपना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वगैरह वगैरह, ईडब्ल्यूएस सब जो है कि यहाँ पे प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक। आइए दोस्तों उसका देख लेते हैं कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का ये फॉर्मेट होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक। निवास और जाति प्रमाण पत्र आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग अपने ओबीसी वाले देख लें और इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर विकलांगों के लिए दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप, ठीक है। तो उनके लिए ये भी इस फॉर्मेट में अपना जो है सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम वाले भी ऐसे जो है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले भी इस फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर खेलकूद वाले भी ऐसे अपना फॉर्मेट में एक प्रमाण पत्र बनवाएंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि सारणी संख्या, ठीक है, सीटें क्या है, ठीक है। यहाँ पे सीट देख सकते हैं दोस्तों, तो नागरिक शास्त्र के लिए टोटल सीट जो है 30 है, ठीक है। रसायन विज्ञान के लिए टोटल सीट जो है 39 है। आप कैटेगरी वाइज अपने आप देख लेना दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही तो मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में समझा दूँ आपको। यहाँ भौतिक विज्ञान में जो है 38 टोटल पोस्ट है, जीव विज्ञान में दोस्तों 47 है, भूगोल में आपका 51 है, गणित में आपका 22 पोस्ट है, और आपका इंग्लिश में 62 है, समाजशास्त्र में 22 पोस्ट है, अर्थशास्त्र में जो है आपका 54 पोस्ट है, और इतिहास में आपका 14 है, हिंदी में 81 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा हिंदी में ही लग रहा है दोस्तों, ठीक है। ये बालक वर्ग के लिए है, अभी महिला वर्ग के लिए, बालिका वर्ग के लिए नीचे बताऊंगा। यहाँ पे कृषि से आप देख सकते हैं दोस्तों तो 12 है, शिक्षा शास्त्र से 8 है, मनोविज्ञान से टोटल वैकेंसी 7 है। आप उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों संस्कृत से 40 है, और कला से 8 है, और वाणिज्य से आपका जो है 14 है। टोटल पोस्ट जो है आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 500 जो है 49 है, ठीक है। फिर 549 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जनरल की सीटें, यहाँ पे देखिए जनरल की सीटें 332 है,
और ओबीसी की 153 है। एससी की जो है दोस्तों सिर्फ 64 सीटें हैं और एसटी की तो कोई सीटें ही नहीं है। किस बेस पे निकालते हैं मुझे तो यही नहीं समझ में आता है यार। कहीं का आरक्षण, किस लिए आरक्षण है। एसटी की देख रहे हो आप, टोटल कोई सीट ही नहीं है भैया। क्या हो रहा है, इक्वलिटी कहाँ से आएगी इस देश में। सब लोग पढ़े लिखे होके भी वही है। बालिका वर्ग का देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बालिका वर्ग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं नागरिक शास्त्र के लिए 5 वैकेंसी है, भौतिक विज्ञान के लिए 2 है, जीव विज्ञान के लिए 3 है, भूगोल के लिए 1 है, इंग्लिश के लिए 14 है, समाजशास्त्र के 2 हैं, अर्थशास्त्र के 6 हैं, इतिहास के 7 हैं, हिंदी के 4 हैं, शिक्षा शास्त्र के 2 हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मनोविज्ञान के 5 हैं, संस्कृत के 12 हैं, कला के जो है दोस्तों 6 हैं, गृह विज्ञान के 6 हैं। टोटल 75 पोस्ट है। इसमें 56 जो है जनरल की है, ओबीसी की 11 है, 8 है जो है एससी की, एसटी की कोई सीट ही नहीं है। बताओ, मतलब इक्वलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कहीं। उस हिसाब से सीटें निकालना चाहिए भाई, ताकि लोगों को भी मौका मिले, सब लोगों को मौका मिले, सब लोग आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये रही सीटों के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप शैक्षिक अर्हता के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। शैक्षिक अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास बीएड एमएड ये डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हिंदी है, तो हिंदी के लिए आपको यहाँ पे देख रखा है कि बीएड, अथवा लिखा है शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज से वाराणसी एवं जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय द्वारा वाराणसी, मतलब अगर ये भी है आपके पास, अथवा में राजकीय संस्कृत कॉलेज से एक सर्टिफिकेट, तो अभी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीएड एमएड पीएचडी कोई भी यहाँ पे भर सकता है, लेकिन बीएड करना अनिवार्य है। पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बीएड करना नहीं भी किए हैं तो भी भर सकते हैं, जैसे ये आर्ट वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है गणित, गणित में क्या मांगा है, एमए तथा एमएससी गणित जो है प्रशिक्षण वरीयता है, अथवा में लिखा है गणित में त्रिवस्त्री पाठ्यक्रम सहित बीए, ठीक है, ऑनर्स, ठीक है, ऑनर्स होना चाहिए, अथवा जो है बीएससी ऑनर्स होना चाहिए आपका, परीक्षण वरीयता हो जाएगा। यहाँ पे मांग रखा है बीएड एमएड पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता से राष्ट्र स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आपका प्रमाण ये है किसी चीज़ से मतलब प्रमाण पत्र भी आपके पास हो खेलकूद का, तो भी आप फॉर्म को जो है भर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। ये मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले बीएड आपका होना चाहिए। कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए जो है दोस्तों, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप जो है कि इसको ऐसे भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, ये पूरी जो है कि लिस्ट है आपके पास आज आ गई दोस्तों, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।